नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। 1 जुलाई यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा का इतिहास तो अति प्राचीन माना गया है, लेकिन रथ यात्रा का ये उत्सव केवल यात्रा का उत्सव भर नहीं होता। 12 दिनों तक चलने वाली यात्रा में सैकड़ों परंपराएं निभाई जाती हैं। जैसे रथ यात्रा से पहले देव बीमार क्यों पड़ जाते हैं, भगवान जगन्नाथ की मासी गुड़ची कौन है, रथ यात्रा से मां लक्ष्मी का संबंध क्या है, और तो और क्रोध में मंदिर लौटने से पहले मां लक्ष्मी भगवान का रथ तोड़ क्यों देती हैं। आज इन सभी परंपराओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सफर की। रथ यात्रा की शुभ तिथि आई। शहर की सैर पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। मासी के घर पहुंचेंगे भाई बलभद्र। रथ पर सवार होंगी बहन सुभद्रा। यात्रा एक, लेकिन परंपराएं अनेक। हर साल पुरी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो दुनिया में भारत का आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व करती है। शास्त्रीय मान्यता है कि रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने भर से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिलता है। इस बार की रथ यात्रा किस शुभ मुहूर्त में शुरू हो रही है, अब ये जान लीजिए। 1 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया पर निकाली जाती है यात्रा। रथ यात्रा का समापन 12 जुलाई को होगा। 5 जुलाई को हेरा पंचमी और रथ भंगिनी परंपरा निभाई जाएगी। 8 जुलाई को भगवान जगन्नाथ के संध्या दर्शन होंगे। 9 जुलाई को भगवान की बाहुड़ा यात्रा निकाली जाएगी। 10 जुलाई को भगवान के सोना भेष की परंपरा निभाई जाएगी। 11 जुलाई को भगवान को आधर पना पिलाया जाएगा। 12 जुलाई को नीलाद्री बीजे के साथ रथ यात्रा संपन्न होगी। रथ यात्रा के बाद भगवान 4 महीने के लिए शयन करेंगे। देव उठनी एकादशी पर फिर भगवान निद्रा में जाएंगे। 12 दिनों तक चलता है ये रथ उत्सव। सारा भक्त लोग आकर भगवान को रथ को ठनेंगे, उनका दौड़ी लगा के जैसे रथ को टांग के लेके भगवान को मौसी का घर लेंगे। फिर मौसी का घर से फिर सिंह जगह पास ले आएंगे, जहाँ जगन्नाथ जी को 10 तारीख को सुना का भेष होगा। 9 तारीख को बावड़ा पौंडी रहेगा। 11 तारीख को अधरपना रहेगा। 12 तारीख को फिर नीलाद्री बीज रहेगा। ये जो परंपरा है, परंपरा के लिए इस रथ यात्रा चलता है। जुग जुग से रथ यात्रा होता है। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है, इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा के बिना पुरी अधूरी मानी गई है। पद्म पुराण से लेकर ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का जिक्र मिलता है। इन 12 दिनों में पुरी के किसी भी घर में पूजा अनुष्ठान नहीं होते और ना ही 12 दिनों में कोई उपवास रखा जाता है। रथ यात्रा निकालने की रस्म आखिर कितनी पुरानी है, ये तो कोई नहीं जानता,
लेकिन स्कंद पुराण के साथ साथ शास्त्रीय मान्यता यही कहती है कि रथ यात्रा के दौरान अगर साक्षात आंखों से रथ के शिखर को भी देख लिया जाए तो मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है और देह त्याग के बाद मनुष्य बैकुंठ लोक का वासी हो जाता है। वैसे तो जगन्नाथ धाम ही दुनिया का अकेला ऐसा धाम है जहां अधूरी मूर्तियों की उपासना की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़ों के जल से स्नान करवाया जाता है। स्नान से भगवान ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं। 15 दिनों के लिए भगवान एकांतवास में चले जाते हैं। ओसर घर में प्रभु का उपचार होता है। 15 दिनों की अनासारा अवधि में प्रभु दर्शन नहीं देते। रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ नव यौवन दर्शन देते हैं। इस दर्शन को नेत्रोत्सव कहते हैं, जिसके अगले दिन रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा में भगवान अपने भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यहाँ महापुण्य होता है, ज्ञान भाव और अज्ञान भाव जो है खंडन होता है, इसलिए ये महापुण्य करने के लिए भक्त लोग जुग जुग से दूर दूर से इस यात्रा के लिए, सारा विश्व में रथ यात्रा होता है, लेकिन यहाँ का रथ यात्रा खूब न्यारा है, इसलिए सब भक्त लोग इधर आता है ये रथ दर्शन करने के लिए और ये रथ टानने के लिए यह भगवान का पास में आ जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की दूसरी मान्यता राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी है। पुरी जगन्नाथ में तीनों मूर्तियों के अधूरे रहने के बाद भविष्यवाणी हुई कि प्रभु इसी रूप में पुरी जगन्नाथ में स्थापित होना चाहते थे। साथ ही भगवान साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के मथुरा जाने की व्यवस्था की। कहते हैं कि तभी से ये परंपरा यात्रा के रूप में चली आ रही है। यात्रा ये परंपरा है। जगन्नाथ जी साल में एक दफा बाहर निकलते हैं, जहां भक्त लोग को दर्शन करेंगे। ये लोग को दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं। वैसे तो पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलती है, लेकिन इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। रथ यात्रा पर करीब 2 लाख की आबादी वाला पुरी शहर 10 लाख की आबादी में तब्दील हो जाता है। तो बसंत पंचमी से लेकर देवशयनी एकादशी तक रथ यात्रा को लेकर कौन कौन सी परंपराएं कैसे और कब मनाई जाती हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। और न केवल ये रोचक जानकारियां हैं, बल्कि महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक भी हैं। इसीलिए इन सब को जानने के लिए आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। रथ बनाने की लकड़ी को चुनने से हर साल रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो जाती है, जो देवशयनी एकादशी पर खत्म हो जाती है। 12 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा परंपराओं और मान्यताओं की एक ऐसी कड़ी है जिसमें साल के करीब करीब 5 महीने बीत जाते हैं। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। कहते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोजाना भगवान विष्णु दोपहर का भोज करने आते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत बसंत पंचमी से मानी जाती है। बसंत पंचमी से होती है यात्रा की शुरुआत। बसंत पंचमी पर ही रथ बनाने के लिए लकड़ी का चयन होता है। रथ यात्रा के तीनों रथ नीम की लकड़ी से बने होते हैं। नीम की अखंडित पवित्र लकड़ी को दारू कहते हैं।
रथों को बनाने का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। जगन्नाथ जी का जो रथ है, ये रथ विश्व प्रसिद्ध रथ है। इसके लिए उड़ीसा कार कॉर्पोरेशन का कुछ दौड़ी यहाँ आता है। वो दौड़ी को सब भक्त लोग हाथ में टानता है, पुलिस लोग रहता है, प्रशासक रहता है, सेवायत लोग भी रहता है, भगवान को टानता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के तीनों ही रथ मंदिर की वास्तु शैली को दर्शाते हैं। तीनों ही रथों को बनाने में किसी भी तरह के कांटे, कील या धातु का इस्तेमाल नहीं होता। कई मंजिला ऊंचे इन रथों को आज भी हाथों से ही बनाते हैं, जिसका कोई लिखित प्रमाण या संविधान नहीं है। ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जुबानी पहुंचाया जाता है। रथों के बनाने के बाद दूसरी परंपरा निभाई जाती है। तीनों रथों के बनने के बाद पुरी के राजा रथों का निरीक्षण करते हैं। गजपति राजा पालकी पर सवार होकर रथों तक पहुंचते हैं। तीनों रथों की विधिवत पूजा की जाती है। राजा पूजा के बाद रथ मंडप और रास्ते को सोने की झाड़ू से बहारते हैं। इस परंपरा और रस्म को छेरा पहरा कहते हैं। छेरा पहरा के बाद पहांडी की धार्मिक परंपरा निभाई जाती है। रथ यात्रा के दिन 3 रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 किलोमीटर की यात्रा पर निकलते हैं और अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर पहुंचते हैं, जिसे गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। लेकिन गुंडीचा मंदिर पहुंचने से पहले गुंडीचा मंदिर को पानी से साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मर्जन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पूरे 7 दिन बिताते हैं, लेकिन यात्रा के तीसरे दिन मां लक्ष्मी से जुड़ी एक परंपरा निभाई जाती है। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन मां लक्ष्मी भगवान की खोज में निकलती हैं और सखियों के संग गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। भगवान के साथ चलने की विनती करती हैं, लेकिन भगवान मना कर देते हैं। ऐसे में मां लक्ष्मी भगवान से रुष्ट हो जाती हैं और क्रोध में जाते जाते भगवान के नंदी घोष रथ के एक हिस्से को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए इस रस्म को रथ भंगिनी और हेरा पंचमी कहते हैं। हेरा पंचमी में मां लक्ष्मी की पूजा के लिए लाखों महिलाएं एकत्र होती हैं। 5 जुलाई को हेरा पंचमी और रथ भंगिनी की रस्म निभाई जाएगी। 9 दिन यात्रा होता है। स्वयं भगवान रथ में जाकर मौसी घर में रहते हैं। उधर में भगवान को 9 दिन पूजा होता है, प्रसाद होता है। जन्म स्थान है जगन्नाथ जी का। आड़प दर्शन। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की जन्म स्थली है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियां तराशी गई थीं। 8 जुलाई को आड़प मंडप में भगवान जगन्नाथ के संध्या दर्शन होंगे, जिसे आड़प दर्शन कहते हैं। बाहुड़ा यात्रा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से पुरी के मंदिर के लिए प्रस्थान यात्रा करते हैं। दशमी की यही यात्रा बाहुड़ा यात्रा कहलाती है। बाहुड़ा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ देवी अर्धासिनी के घर में एक छोटा सा पड़ाव रखते हैं। मां अर्धासिनी के इस मंदिर को मौसी मां मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां वो रुककर पोर पीठा खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सूना भेषा। बाहुड़ा यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान 4 महीने के लिए शयन पर चले जाएंगे। एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र तीनों को स्नान कराकर शाही भेष पहनाया जाता है। आधारपना। मंदिर में शाही भेष धारण करने के बाद भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को एक विशेष
पेय पीने को दिया जाता है। ये पेय दूध, पनीर, चीनी और मेवे का बना होता है। इस बार आधरपना 11 जुलाई को मनाया जाएगा। 12 जुलाई को नीलाद्रि बीजे की परंपरा के साथ रथ यात्रा संपन्न होगी। इस दिन भगवान जगन्नाथ मां लक्ष्मी की रुष्टता दूर करते हैं, उनको मनाते हैं और सभी को रत्न सिंहासन पर स्थापित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की 12 दिनों की रथ यात्रा की परंपराओं के बारे में आपने जान लिया, लेकिन इस रथ यात्रा में रथों से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां, परंपराएं और रस्में हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे, और वो भी आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में निकलने वाले तीनों रथ अपने अलग अलग नाम, अलग अलग नाप और अलग अलग विशेषता की वजह से जाने जाते हैं। भाई बलभद्र और भगवान जगन्नाथ के बीच में रहता है बहन सुभद्रा का रथ, लेकिन इन रथों को सजाने संवारने की परंपरा बिल्कुल अलग अलग होती है, जिसे सदियों से पुरातन रिवाजों की तरह आज भी निभाया जाता रहा है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जैसी कोई दूसरी यात्रा पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी नहीं होती। मान्यता है कि जो भी तीनों रथों वाले इस यात्रा में शरीक होता है वो मोक्ष का भागी बनता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष नाम दिया गया है। भाई बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज है। बहन सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। इस रथ के लिए हर साल नीम के पेड़ के पवित्र तने को ही चुना जाता है। बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में यह काम होता है। अक्षय तृतीया से हाथों से सैकड़ों बढ़ई तीनों रथों को बनाने का काम करते हैं। तीनों रथों की ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि तीनों रथों का रंग भी अलग अलग होता है। इन रथों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनको बनाने के लिए कोई लिखित संविधान नहीं है। रथ बनाने की बारीक से बारीक जानकारी भी इनके पूर्वज अपनी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करते हैं। जगन्नाथ जी का रथ है, नंदीघोष है, तालध्वज बलदावज का, सुभद्रा दर्पदलन का है। ये तीनों रथ रहता है। एक रथ में सुभद्रा सुदर्शन रहता है, दूसरा रथ में जगन्नाथ जी स्वयं बैठते हैं, जहाँ मदनमोहन रहते हैं। और बलदाव जी का जो रथ है उसमें राम और कृष्ण और बलदेव जी बैठते हैं और द्वैतापति लोग उनका साथ में यही यात्रा कर रहे हैं। लकड़ियों को आज के मॉडर्न जमाने में भी हाथ की नपाई के अनुसार ही काटा जाता है। बहन सुभद्रा का दर्पदलन रथ यात्रा में दोनों भाइयों के बीच में होता है बहन सुभद्रा का रथ। दर्पदलन का अर्थ है अहंकार का नाश करना। दर्पदलन रथ की ऊंचाई 42.32 फीट होती है। दर्पदलन रथ लाल और काले रंग से सजा होता है, इसीलिए रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। इसके सारथी अर्जुन होते हैं। दर्पदलन रथ दोनों भाइयों के बीच चलता है। भाई बलभद्र का तालध्वज। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र के रथ को तालध्वज कहते हैं। इस रथ की ऊंचाई 43.30 फीट होती है। यह रथ जगन्नाथ के रथ से थोड़ा बड़ा होता है। इस रथ को लाल और हरे रंग से सजाते हैं। इस रथ में 14 पहिए लगे होते हैं। तालध्वज के सारथी मातिल हैं। तीनों रथों पर निकलने वाली ये रथ यात्रा पूरी दुनिया में अनोखी और अनुपम है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ यात्रा में सबसे पीछे होता है भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ। नंदी घोष रथ पर त्रिलोक्य मोहिनी ध्वज लहराता है। इस रथ को गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। यह 42.65 फीट ऊंचा होता है। नंदी घोष रथ में 16 पहिए लगे होते हैं। ये लाल और पीले रंग का होता है।
नंदी घोष के सारथी दारुक हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कोई भी भेद नहीं होता, न मानव जाति में और न ही देव और मानवों में। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ के नव कलेवर की परंपरा निभाई जाती है, जब उनकी नई प्रतिमाएं गढ़ी जाती हैं। तीर्थ यात्रा सदियों से भारत की आध्यात्मिक विकास का रास्ता दिखाती रही है, जिसका संचालन पुरी की रथ यात्रा ही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है आज का धर्म सूत्र जानने का। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हनुमान जी महाराज एक बार मैया किशोरी के सामने गए और माता सीता जी सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसको लगाने से भगवान की उम्र लंबी होती है और सुहागिन माना जाता है। तो हनुमान जी ने सोचा जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से माँ सुहागिन है, तो तभी से हनुमान जी महाराज पूरे सिंदूर को अपने शरीर में ही लपेट लेते हैं, क्योंकि उनके आराध्य भगवान श्री राम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तब से हनुमान जी महाराज को तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो प्रार्थना हो स्वीकार के इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपके साथ एक अन्य एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे सुंदरकांड पाठ की महिमा। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।